कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आजकल लोगों में बहुत डर है। मैं पहले ये उम्मीद करती हूँ कि आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों, और भगवान से मैं दुआ करूंगी कि आप सब लोग ठीक रहें, अच्छे से रहें। कोरोना 2 साल से चल रहा है और लोग उसकी वजह से काफी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में काफी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है और बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। एक तो अर्निंग सोर्स लोगों का खत्म हो गया है, ऊपर से कोविड के चक्कर में लोगों के घर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फैमिली में कोई ना कोई बीमार है, अर्निंग सोर्स नहीं है, तो फैमिली में एक टेंशन बनी हुई है कि कहाँ से वो पैसे का अरेंजमेंट करें और किस तरीके से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन अभी कोरोना चल ही रहा है कि ये ब्लैक फंगस और आ गया। तो आई एम डॉक्टर परवीन पिप्पल। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के ऊपर। ब्लैक फंगस से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस को पहले समझिए एक्चुअल में क्या है। फंगस तो हम हमेशा ही देखते हैं, आपने भी देखा होगा फंगस, लेकिन लोग उससे डर रहे हैं बहुत ज्यादा, उससे समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, उससे कैसे हमें सेफ्टी रखनी है, कैसे बचना है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ब्लैक फंगस के ऊपर बात करेंगे और कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे जिससे कि आपको डरने की जरूरत ना पड़े। तो ब्लैक फंगस देखिए हर जगह मिलती है। जब हमारे घर में कहीं पे सीलन आती है, ठीक है, पानी लीकेज हो रहा होता है, तो वहां पे दीवार पे ब्लैक कलर की फंगस जम जाती है, ठीक है ना। तो आप उसका लिए क्या करते हो, उसको क्लीन कर देते हो या उसकी दीवार की रिपेयरिंग करा देते हो, तो वहां पे भी ब्लैक फंगस होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपका खाना खराब हो जाए, आप उसको बाहर रख देते हो गर्मियों में, तो उसमें भी फंगस दिखाई देती है हमें, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की फंगस है आपकी। आपको सपोज दैट आपके फ्रूट्स रखे हुए हैं और फ्रूट्स आपके खराब हो जाएं, उसमें भी फंगस जम जाती है, ठीक है, तो वो भी एक फंगस है एक टाइप की। तो ऐसा नहीं है कि हम फंगस नहीं देखते हैं, फंगस पहले से है। फंगस को हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और हमारी लाइफ में, घर में, बहुत सारी चीजों में हमें फंगस दिखाई देती है। सॉरी। ठीक है, तो फंगस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि फंगस आपकी एयर में भी है और सॉइल में भी है। सपोज दैट हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, ब्लैक सॉइल के अंदर भी फंगस होता है। जब आप प्लांट को घर में लगाते हो तो उसमें जो आप खाद डालते हो, कंपोस्ट डालते हो, उसमें भी क्या होता है, फंगस होता है। लेकिन वो फंगस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि एयर में भी फंगस है, हम सॉइल में भी फंगस है, तो फिर हम लोग कैसे बचें। तो देखिए, हम फंगस को बहुत टाइम से देख रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो फंगस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, ठीक है। उस फंगस से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हम उसको अपने अंदर, अगर वो हमारे अंदर चली भी जाती है एयर के द्वारा या किसी और माध्यम से, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि हम उसको सहन कर सकते हैं। तो देखिए, ब्लैक फंगस मोस्टली किन लोगों को हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये समझने की है। फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। नीट एंड क्लीन रखिए अपने घर को, ठीक है, प्रिकॉशंस पूरे लीजिए, तब आप बिल्कुल बचे रहेंगे, उससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घर को क्लीन रखिए। आप खाना खा रहे हैं तो उससे पहले प्रॉपर हैंड वॉश करिए, खाना खाने के बाद प्रॉपर हैंड वॉश करिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो प्रॉपर मास्क लगा के जाइए, आके वो मास्क आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आके अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, ठीक है। पूरा क्लीनिंग रखिए, तो कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 90% उन लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है जिनको कोरोना हो गया था, ठीक है, या फिर 90% उन लोगों को हो रहा है जो किसी ना किसी डिजीज से, प्रॉब्लम से बहुत टाइम से दवाइयां खा रहे हैं। जैसे किसी को कैंसर की डिजीज है, या किसी को शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, या किसी की किडनी की प्रॉब्लम है, या किसी का कोई ट्रांसप्लांट हुआ है। उन सब लोगों के लिए, वो जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत है। जो लोग कोई मेडिसिन यूज ही नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनको सेफ्टी रखनी है। और सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस मोस्टली डायबिटिक वाले पेशेंटों में भी हो रहा है, या फिर आप कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं। तो कोविड से इन्फेक्टेड होने के बाद जो कोविड का ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत सारी टाइप्स की मेडिसिन आपको दी जाती हैं, ठीक है। इतनी सारी मेडिसिन आप खाते हैं, उसमें बहुत ही हाई डोज होते हैं वो। तो उसके बाद जब आप
किसी को अगर डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो उसका डायबिटिक उसकी वजह से बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, डर लगता है कि ब्लैक फंगस हो सकता है। ठीक है, तो उन लोगों को डरने की जरूरत है जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन लोगों को ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। आप फंगस में डेली ही रहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लैक फंगस टच भी नहीं कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ इन केस अगर आप कोई ऐसा सिम्टम्स देख रहे हैं कि आपको खांसी हो रही है, कफ जम गया है, आपको बलगम आ रहा है और उसमें कुछ ब्लैक पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप एक बार को, या फिर मान लीजिए आपकी नोज छिल गई है, उसमें ब्लड के साथ कुछ ब्लैक टाइप का मटेरियल आ रहा है, ठीक है, फंगस टाइप का काला कुछ दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। या फिर आपकी आईज स्वेल हो गई है और आईज आपकी रेड हो गई है पूरी तरीके से, वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है जिसकी वजह से आईज ओपन नहीं हो रही है, टच नहीं किया जा रहा, ये सब सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तब आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ठीक है, वैसे ब्लैक फंगस से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोविड भी आपको बचाएगा, सेफ्टी रखिए, क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना है, बाहर जाना है तो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना है, हाथों को फेस से टच नहीं करना है, आईज से टच नहीं करना है, जब तक आप घर पे ना आ जाएं, अच्छे से हैंड वॉश ना कर ले तब तक आपको माउथ से कहीं भी हैंड टच नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, अभी जो आप कपड़े के मास्क यूज कर रहे हैं वो मास्क मत लगाइए। ठीक है, अभी आप प्रॉपर मास्क लगाइए। ठीक है, और दूसरी बात, प्रॉपर अगर आप ऑन द वे कहीं पे होते हैं, हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं तो सैनिटाइज करिए, लेकिन फिर भी मोस्टली अवॉइड करिए कि फेस से आपके हाथ टच ना हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपको कोरोना से, ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि हम सारी जंग लड़ेंगे, कोविड को भी हराएंगे, ब्लैक फंगस या जो भी प्रॉब्लम आएंगी उन सब से जीतेंगे हम। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भगवान आप सबको अच्छा रखे, आप हमेशा ठीक रहें, जल्दी से सारी सिचुएशन अच्छी हो और डेली की हमारी पहले जैसी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ।